इन दिनों बिहार में परिवहन विभाग के द्वारा कुछ दिन पहले आदेश जारी किया गया था और ये 1 दिसंबर से लागू भी होना है, क्योंकि जो 100 किलोमीटर से अधिक की दूरी है बिहार के किसी अन्य जिलों में जाने के लिए, चाहे वो मुजफ्फरपुर हो, गया हो, दरभंगा हो, तमाम इन जिलों में 100 किलोमीटर के अधिक अगर आप जाते हैं तो 25 से 30 पैसा आपका किराया बढ़ जाएगा, जिसको लेकर आज परिवहन विभाग की मंत्री शीला मंडल ने इस पर सफाई देते हुए कहा कि बहुत ज़्यादा किराया नहीं बढ़ा है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार आम लोगों में इस बात का गुस्सा भी है, क्योंकि हर दिन पेट्रोल की कीमतों में जिस तरीके से कुछ दिन पहले बढ़ोतरी हो रहे थे और लगातार महंगाई बढ़ रही थी। हाल के दिनों में दूध की भी कीमतें में, सुधा के दूध के कीमतों में भी बढ़ोतरी हुई है और जिस तरीके से परिवहन विभाग के द्वारा भी आदेश जारी किया गया है कि 1 दिसंबर से 100 किलोमीटर से अगर अधिक आप सफर करते हैं तो आपके किराए में वृद्धि हो गए हैं 25 से 30 पैसे, जिसकी सफाई आज शीला मंडल जो परिवहन विभाग की मंत्री हैं उन्होंने ये जानकारियां दी कि बहुत कम किराया बढ़ा है, 25 से 30 पैसे किराए बढ़े। वहीं सीएनजी इन दिनों लगातार बस चलाए जा रहे हैं, जिससे एक तो पर्यावरण से लोगों को फायदा हो रहा है, क्योंकि परिवहन विभाग ने जिस तरीके से सीएनजी बसें लाई है और इलेक्ट्रॉनिक बसें लाई हैं, उससे प्रदूषण मुक्त हो रहा है बिहार और धीरे धीरे प्रदूषण में कमियां आ रही है बिहार में। इसको लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री को ये धन्यवाद दिया है और सारा श्रेय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दिया जा रहा है। ये परिवहन मंत्री ने कहा कि ये सारा श्रेय मुख्यमंत्री को हम देते हैं कि इस तरीके की उनकी सोच और 7 निश्चय में जल जीवन हरियाली जैसे कार्यक्रम मुख्यमंत्री करते हैं और लगातार जल जीवन हरियाली कार्यक्रम बिहार में चलाए जा रहे हैं और वृक्षारोपण, खास तौर से करोड़ों ऐसे बिहार में वृक्षारोपण किए गए हैं, जिससे लोगों को प्रदूषण मुक्त होगा। पर्यावरण में पूरी तरीके से जो है कह सकते हैं कि पर्यावरण में काफ़ी बदलाव आएगा और लोगों को सही स्वच्छ हवा मिल सकते हैं। ये तमाम जानकारियां आज शीला मंडल ने दी, जो परिवहन विभाग की मंत्री हैं। उन्होंने क्या कुछ इस मामले पर कहा, किराए वाले मामले पर। वहीं उन्होंने जो हाल के दिनों में सीएनजी और इलेक्ट्रॉनिक बस चलाए जा रहे हैं उसको लेकर भी उन्होंने, जो प्रदूषण से लेकर समस्याएं हो रही थी उसको लेकर उन्होंने कहा कि अब जो है धीरे धीरे प्रदूषण बिहार में कमी हो रही है और सारा श्रेय मुख्यमंत्री को दिया है। क्या कुछ कहा वो हम आपको सुनाते हैं। कोई वृद्धि नहीं किया था। और किराया वृद्धि की बात है तो पहले से जान लीजिए कि कोई ऐसा नहीं, हमने उस चार्ट को भी देखा है, मेरे पास फाइल भी आया था। तो जहाँ पहले 1 रुपया 50 पैसा था उसको मिनिमम 25 पैसा करके, कोई ऐसा नहीं कि 2 रुपया 4 रुपया दुगुना तिगुना कर दिया है, ऐसा बात नहीं। मामूली जैसे कि आप 25 पैसा 20 पैसा करके बढ़ा है, आप उसका लिस्ट देख सकते हैं। और जो दूरी वाला वर्ष है, जो मतलब 250 किलोमीटर 200 किलोमीटर, तो उसका भाड़ा में कम किया गया है उसको। ये भी बात आप लोग बताइए लोगों को कि इस भाड़ा को भी हम लोगों ने चाहते तो उसको भी बढ़ा, लेकिन उसमें कम हम लोग किए हैं उस रेट को। बिहार में जो सीएनजी और इलेक्ट्रिक बसें चली है मैम, क्या लगता है कि बिहार के प्रदूषण में कंट्रोल हुआ है पहले की अपेक्षा में? सरकार जिस तरीके से सीएनजी बसेस चला रही है, बाकी के राज्यों में प्रदूषण देखा जा रहा है काफ़ी बढ़ गया, लेकिन बिहार में स्थिति अभी थोड़ी सामान्य है। देखिए, बिहार की स्थिति सामान्य का हम पूरा श्रेय अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को देते हैं कि उनका जो सोच और समझ, विजन, चेतन मन, जो उसके वजह से आज मतलब आने वाले दिनों में प्रदूषण बिहार में नहीं बढ़े, इसके चलते उन्होंने जल जीवन हरियाली के तहत आज पूरे बिहार में करोड़ों करोड़ की संख्या में वृक्षारोपण किया गया है। और आप जान लीजिए कि वृक्ष जो है हम लोग के लिए एक बच्चा जैसा है। आप उसको सुने से सभी तरह का वृक्ष लगाया जा रहा है, उसमें ऐसा नहीं कि फलदार ही हो, 100 प्लांट भी है और जो भी आपका अच्छे अच्छे प्लांट लगाए गए हैं, ताकि दोनों चीज़ हो, आधा में फलदार हो, आधा ये 100 प्लांट हो, तो सब तरह का प्लांट मिला जुला के लगाया जाता है, ताकि प्राकृतिक में सभी का योगदान उतना ही है। आप छोटा पेड़ पौधा हो या बड़ा पौधा हो, जैसे प्राकृतिक और समाज के निर्माण में सब लोगों का योगदान होता है, वैसे ही वृक्ष में भी सभी पौधों का योगदान है कि प्रकृति के निर्माण में वो काम का प्रदूषण को कम करने में मदद करता है। तो ये तो प्रदूषण कम करने के लिए बिहार में कम होगा ही। आप सोचिए, इस जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये योजना दिया है उसके तहत आप देखते हैं पूरे दूसरे कंट्री में भी इसकी प्रशंसा होती है कि तो प्रदूषण तो हम लोग का ऐसे भी, आप पटना का प्रदूषण तो आइए तो आप ही लोग बताइएगा बेहतर
कि प्रदूषण पहले से बहुत कम हुआ है। अब जो जिस कारण से प्रदूषण होता था उस बात को भी परिवहन विभाग भी इस बात को ध्यान में रख के सीएनजी बस से इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू किया गया। आने वाले दिनों में देखिए पहले पटना ही में चला शुरू में, उसके बाद हम लोगों ने मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर तक दूर तक भी बढ़ाया है। तो अब सीएनजी पाइपलाइन भी सभी जगह बिछ रहा है, तो आने वाले दिनों में सभी जगह इसकी व्यवस्था की। आपने साफ तौर से सुना कि किस तरीके से परिवहन मंत्री शीला मंडल ने ये तमाम जानकारियां दी और मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। कहा कि ये तमाम सोच मुख्यमंत्री की है और 7 निश्चय जैसे कार्यक्रम से लोगों को काफी फायदे हो रहे हैं। तमाम इन अपडेट के लिए आप बने रहें 10 न्यूज़ के साथ और देखते रहें 10